सूरज चांद रहेगा, नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, तेरा नाम रहेगा। वली समाज जिंदाबाद, वली समाज जिंदाबाद, जिए सिंध, जिए हिंद, जिए सिंध, जिए हिंद, भारत माता की जय हो। महाराजा ताहिर सेन जो स्वतंत्रता के लिए लड़े, जो देश के लिए लड़े, जो समाज के लिए लड़े, वो खुद ही नहीं लड़े, उनके पूरे परिवार ने जान न्यौछावर कर दी। उनके नामों से हमें अनभिज्ञ रखा गया। सिंधुपति महाराजा दाहरसेन के 1310वें बलिदान दिवस के अवसर पर सिंधुपति महाराजा दाहरसेन स्मारक पर देशभक्ति आधारित कार्यक्रम के साथ स्वतंत्रता आंदोलन में बलिदान हुए रूपलो कोली की मूर्ति का अनावरण किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए पूर्व सांसद औकार सिंह लखावत ने कार्यक्रम में रूपलो कोली का परिचय देते हुए कहा कि तीनों शहीदों की मूर्ति एक साथ स्थापित होने से सिंध और हिंद में कहीं भी ऐसा स्मारक नहीं है। यहाँ आकर सभी के मन में देशभक्ति का भाव जागृत होता है और बिना सिंध के हिंद अधूरा है। ऐसे ही महापुरुषों में महाराजा के बिना इतिहास की चर्चा अधूरी है। कार्यक्रम में महापौर नगर निगम अजमेर ब्रजलता हाड़ा, उप महापौर नीरज जैन, विधायक अनीता बधेल, विधायक वासुदेव देवनानी, डॉक्टर प्रियशील हाड़ा, अध्यक्ष भाजपा कोली समाज के अध्यक्ष लेखराज और महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर के कुलपति प्रोफेसर अनिल शुक्ला ने भी विचार प्रकट करते हुए कहा कि युवा पीढ़ी को महाराज दाहरसेन, सम्राट पृथ्वीराज चौहान और स्वतंत्रता संग्राम के महापुरुषों के जीवन किताबों के हिस्सा अवश्य बने और हम प्रयास करेंगे कि विश्वविद्यालय में इन गौरव के विषय रहे, महापुरुषों पर शोध हो। उन्होंने कहा कि पत्थर पर लिखा हुआ इतिहास कभी मिट नहीं सकता। कार्यक्रम का शुभारंभ स्मारक स्थित हिंगलाज माता पूजन, जगत गुरु श्री चंद्र भगवान की पूजन और सभी महापुरुषों की मूर्तियों पर माल्यार्पण कर किया गया। महाराजा दाहरसेन मूर्ति पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए सिंध के मानचित्र पर रक्षा सूत्र भी बांधे गए। कार्यक्रम में महंत स्वरूप दास जी, ईश्वर मनोहर उदासीन आश्रम और महंत श्री योगी गोवर्धन नाथ जी, श्री सोमनाथ महादेव धामनाथ की बगीची के आशीर्वचन प्राप्त हुए। स्वतंत्रता सेनानी शोभाराम गैरवार का भी सम्मान किया गया। सिंधुपति महाराजा दाहरसेन जी की स्मृति में आयोजित इस कार्यक्रम में पधारे हुए महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर अनिल शुक्ला जी, हमारे विधायक मनी देवनानी जी, अनिता जी बधेल, नाथ संप्रदाय के महाराज जो पधारे हैं, नाथ जी महाराज, हमारे महापौर ब्रजलता हाड़ा जी, प्रियशील जी, शोभाराम जी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, रूपला कोली जी जिनकी मूर्ति का आज अनावरण हुआ, उनके परिवार से रिश्ते से पधारे हुए अहमदाबाद और जोधपुर से आए महानुभाव, इस सारे कार्यक्रम में दिन रात सफलता करने के लिए लगे रहते हैं ऐसे कमल जी, महेंद्र जी, संपत जी, सिंधु सभा की पूरी टोली टीम, सामने विराजे हुए महानुभावों, देवी और सज्जनों, अभी माननीय कुलपति महोदय से जब वह हिंगलाज माता के गए और चर्चा करने लगे तो विषय यह था कि पिछले कुछ दिनों से राष्ट्रभक्ति के भाव का अजमेर में धूम मची हुई है। लगभग 21 दिन तक पृथ्वीराज चौहान की जयंती के कार्यक्रम हुए। 12, 13, 14 दिन से महाराजा दाहरसेन की स्मृति में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन। ये सब हमको कोई भौतिक रूप से कुछ मिलता हो ऐसा नहीं है। हम में से किसी को भी उनका किला मिल गया हो, आना सागर झील के बीच में बना हुआ कोई महल मिल गया हो, विरासत में और कोई तकमा मिल गया हो, ऐसा नहीं। बात केवल इतनी है कि उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों सर्ग किए और इसलिए हम मानते हैं कि हिंदुस्तान में देवकुल के समान उनको सम्मान देना हमारा दायित्व बनता है। ये राष्ट्रीय दायित्व है और अजमेर जैसे नगर के अंदर यह कार्यक्रम आयोजित हुए, उस सब में भागीदारी की, उस सब के लिए बधाई।
आज आप इतनी बड़ी संख्या में आए, उसके लिए बधाई आप सबको। मैं 1983 में इस संस्थान के निमित्त मुझे राज्य भर में घूमने का अवसर मिला। मैं बाड़मेर जिले के सीमांत गांव में गया। वहां एक सज्जन मुझसे मिलने आए। उन्होंने अखबार में पलटी हुई एक चीज मुझे दी और कहा कि आप इसको जोधपुर से पहले मत खोलना। हमने कहा भाई कोई नशा पता की चीज तो नहीं है, सही सही बता दो, बाड़मेर है, बॉर्डर का मामला है। उनका ऐसा कुछ नहीं है, पर आप जोधपुर से पहले इसे नहीं खोलेंगे। क्या देर रात्रि तक हम जोधपुर आए, उत्सुकता बस उस अखबार को खोला। उसमें एक पुस्तक थी, वो पाकिस्तान में प्रतिबंधित थी, प्रतिबंधित है। उसका नाम था केस ऑफ सिंध। जीएम सईद ने जब ये कहा कि दहाड़ मेरे पुरखे हैं और मोहम्मद बिन कासिम लुटेरा है, ये जीएम सईद वही है जिसने 1934 में कहा था कि पाकिस्तान अलग होना चाहिए, और पाकिस्तान बनने के बाद 35 साल पाकिस्तान की जेल में पड़ा। और जब उसका मुकदमा चला तो उन्होंने बयान दिया अदालत में, और उन्होंने कहा कि माय लॉर्ड, ये जो दाहिर हुसैन है ये मेरा पुरखा है, मेरे रगों में उसका खून है। और जीएम जो जिस तरह से यहाँ मोहम्मद बिन कासिम आया था, वो लुटेरा था, हिंदुस्तान को लूटने के लिए आया था, खलीफा ने उसको भेजा था। और इसलिए मैं जब अलग सिंध की बात करता हूं तो मैं दाहिर हुसैन के खून का एक वंशज होने के नाते मैं इस बात को आपके सामने रखना चाहता हूं कि सिंध इज ए नेशन, सिंध की नेशनलिटी है। मैंने उस किताब को पढ़ा 1983 में। तब मुझे पता थोड़ी था कि मुझे कहीं अजमेर में आऊंगा। मैं चुनाव लड़ने वाला आदमी नहीं, एमएलए का चुनाव नहीं लड़ा। ये तो सब एमएलए बैठे हैं 5-5 4-4 वाले। मैंने म्यूनिसिपैलिटी के पार्षद का चुनाव भी नहीं लड़ा, लड़ भी नहीं सकता। कई लोग कह सकते हैं लखनऊ जी जीतते नहीं इसलिए नहीं लड़ा, मान लेता हूं उनकी बात, नहीं लड़ा। मैंने जिला परिषद का भी चुनाव नहीं लड़ा। जिंदगी में कोई लोकसभा विधानसभा कोई चुनाव नहीं लड़ा, इसलिए मैं किताब पढ़ने के अलावा कुछ कर नहीं सकता। पर मुझे एक अवसर मिला नगर सुधार न्यास में अध्यक्ष का काम करने का। मेरे बहुत सारे ट्रस्टी बैठे हैं, सोनालिया जी आज यहाँ दिख गए थे, और भी बंधु हैं। हम लोग बैठे, पहले आधा घंटे में फैसला किया कि हम अजमेर में सम्राट पृथ्वीराज चौहान का स्मारक बनाएंगे, और वो स्मारक बनकर के आपके सबके सामने खड़ा है। परंतु ये दाहिर हुसैन मन में बसा हुआ था कि बिना दाहिर हुसैन के, बिना सिंध के हिंद अधूरा है। और दाहिर हुसैन जिसने हिंदुस्तान की रक्षा के लिए विदेशी लुटेरे का, विदेशी आक्रमणकर्ता का मुकाबला किया, वो शहीद उसमें वीर गति को प्राप्त हो गए। उनकी रानी, उनकी राजकुमारियां उसमें वीर गति को प्राप्त हो गई। अगर उसका स्मारक आज सिंध हमारे पास नहीं है, और विभाजन के बाद आने वाले सिंध के बहुत सारे भाई यहां रहते हैं, और आखिर है तो हिंदुस्तान ना, वो हमारा राजा था। और इसलिए फैसला किया कि राजा दाहिर हुसैन का एक स्मारक बनाएंगे। और फैसला वैसा था, आप जानते हो, ऊपर नीचे उठा पटक 10 तरह की बात होती है। इसलिए मैंने कहा हम कुछ कर रहे हैं। एक बाउंड्री वॉल बना, मेरे पास इंजीनियर एक फाइल लेके आया, कहने के साथ कि सड़क निकालनी है इस कॉलोनी में, इसलिए चट्टान कटेगी, उसकी सैंक्शन दें। तो मैंने कहा दिखाओ। मैं आया, इस सारे रॉक्स को देखा, तो मैंने कहा ऐसी रॉक्स अगर बनवाना चाहें और टेंडर करें तो कितने रुपए में बन जाएगी ये बताओ। ये तो पॉसिबल नहीं है। मैंने कहा जो पॉसिबल नहीं है उसको काटना भी इम्पॉसिबल है, इसको काटना जरूरी नहीं है, या कुछ करेंगे, देखेंगे जो करना हो। और हमने दाहिर हुसैन के स्मारक की योजना बनाई, लगभग 40,000 वर्ग फीट एरिया में, शायद अजमेर में एक बहुत बड़ा। और मैं ये कह सकता हूँ आज कि विश्व के अंदर दाहिर हुसैन का सबसे बड़ा स्मारक कोई है तो अजमेर नगरी में है। धीरे धीरे सबका सहयोग मिला। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की यहाँ मूर्तियां लगी, भिन्न प्रकार के आयोजन इसमें होने लगे। पर मन में एक बात कर सकती है, अन्य प्रारंभ में हेमू कालानी जी की यहाँ मूर्ति लगाई, झूलेलाल जी महाराज का यहाँ पर विग्रह लगा, उसके बाद कंवरराम जी की मूर्ति यहाँ पर लगी, विवेकानंद जी की लगी, दाहिर हुसैन जी की मूर्तियां लगी, और भी संघ से जुड़े हुए ऊपर म्यूजियम बना, सब कुछ किया। परंतु सिंध के अंदर रहते हुए हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई लड़ी, और जिनको फांसी की सजा हो गई, मृत्युदंड दिया गया अंग्रेजों के द्वारा। पाकिस्तान में तो उनकी मूर्ति नहीं लग सकती, मैं जानता हूं, क्योंकि वो सिंध के थे।
और केवल सिंध के थे या नहीं, बल्कि हिंदू थे, इसलिए उनकी मूर्ति कैसे लगावे, इतना साहस नहीं था उनके पास। हम लोगों ने बैठे विचार किया, हमने भी पहले घोषणा नहीं की, हम तो कार्यक्रम के दिन ही सब कार्यक्रम करते हैं। हम लोगों ने भी विचार किया कि राणा रतन सिंह की मूर्ति क्यों नहीं लगाई जाए। आज हमारी महिलाएं, हमारे यहाँ जब शादी होती है तो राणा रतन सिंह के गीत गाए जाते हैं। उमरकोट का शासक था, अंग्रेजों ने उसको मृत्युदंड दिया, उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया आजादी के लिए। तो कुछ वर्षों पहले तय किया कि राणा रतन सिंह की मूर्ति लगनी चाहिए। राणा रतन सिंह जी की मूर्ति लगी, उनके वहां के जो परिवारजन थे उनको यहाँ बुलाया, सोढ़ाओं को यहाँ पर बुलाया, फिर एक कसक रह गई। पिछले दिनों अरबी सिंधी में 3 किताबें मेरे पास पाकिस्तान से आई। एक दाहिर हुसैन पे थी, एक राणा रतन सिंह पे थी और एक रूपला कोहली पे थी। अरबी सिंधी में थी, हमने कहीं ना कहीं पढ़वाया, यहाँ के लोगों के साथ बैठ करके बातचीत की, अनिता जी से भी बात हुई, कमल जी, हम लोग बैठे, अरबी सिंधी वालों को बुलाया और हमने कहा कि कम से कम रूपला कोहली की इस अजमेर की धरती पर हम मूर्ति लगाएंगे और हम श्रद्धा अर्पित करेंगे जिसने हिंदुस्तान की अस्मिता के लिए अपने प्राण उत्सर्ग किए। उनके कोई रिश्तेदार मेमोरेंडम देने नहीं आए। अजय ध्यान रखने की आवश्यकता, हमारा राष्ट्रीय दायित्व है, जिसने हिंदुस्तान की आजाद कराने के लिए जिन्होंने फांसी के फंदे पर लग गए और जिनको मृत्युदंड दिया अंग्रेजों ने, ये पहला स्मारक है इस दुनिया में, विश्व में, जहां इन 3 स्वतंत्रता संघर्ष सेनानियों की, राणा रतन सिंह जी की, हेमू कालानी जी की और रूपला कोहली जी की मूर्तियां लगी है। बाकी विश्व में कहीं भी आपको तीनों मूर्तियां नहीं मिलेगी। ये हमारा राष्ट्रीय दायित्व है, इसलिए दाहिर हुसैन समारोह समिति ने ये दायित्व अपने ऊपर लिया और इस वर्ष इस मूर्ति का हुआ। उनके परिवार के रिश्तेदार भी आए, बहुत से लोगों ने इधर उधर शब्दों को उधर नीचे, मात्रा ऊपर नीचे, आप जानते हैं ना समाज बड़ा विविधता वाला है, वहां की जानकारी प्राप्त की, इतिहास को प्राप्त किया। इनके परिवारजन यहाँ मिल गए, वहां की एक बच्ची की शादी यहाँ हो रखी है, उनके पति आज यहाँ आए, वो तो स्वस्थ नहीं है, आ नहीं पाई उस कारण से, परंतु हमें बहुत प्रसन्नता है कि एक राष्ट्रीय दायित्व के निर्वहन करने का सौभाग्य हम सबको मिला। मेरा आप सबसे एक ही निवेदन, हम कभी कभी सुबह आते हैं, 150, 200, 250 लोग यहाँ घूमते हुए इसमें से मिलते हैं। और जब यह स्मारक बनाया तो मेरे को लोगों ने बहुत मजाक की, मैं ईमानदारी से आपको बताया, मैंने कहा यह धार से कहां से लेके आ गए, मैं कहीं से नहीं लाया, जहां था वहां से ले आया। उन्होंने कहा धार से स्मारक कौन जानता, कौन जानेगा। मैंने कहा मदार गेट से सिटी बस वाला आवाज देगा, चलो धार से, चलो धार से। आज सिटी बस वाला आवाज देता है, यहाँ पर सवारी को उतार। आज कोई नहीं कहता, अब तो गांधी जी भी इसके पास में आ गए, धार सेन के पास में, उनका भी स्मारक पास में ही बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसलिए धार सेन हिंदुस्तान के अंदर पहला स्मारक नहीं, दुनिया का पहला स्मारक है। और इस बार पाकिस्तान की असेंबली में, नेशनल असेंबली में धार सेन की मूर्ति और स्मारक लगाई जाए, ये बात पाकिस्तान के लोगों ने कही। जो सिंध से जुड़े हुए लोग जो बाहर रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, लंदन में रहते हैं, वो यहाँ आए, धार सेन की मूर्ति के सामने खड़े होकर रोए, ये हमारा सिंध का नायक है, हम इसका सम्मान नहीं कर सके। और इसलिए धार सेन प्रेरणा देता है। इस साल 465 स्थानों पर धार सेन की जयंती मनाई गई देश में, हिंदुस्तान के अंदर जगह जगह मूर्तियां लग रही है। अभी महेंद्र जी मुझे बता रहे थे, जयपुर में अभी मूर्ति लगने वाली है, ये लग गई है, बाकी भी अन्य जगह पे कहीं न कहीं उसके अंदर मूर्तियों का होने लगा। लगता है भारत, हिंद तो सिंध के बिना अधूरा है। पता नहीं सिंध लोगों को देखने का मौका कब मिले, लेकिन जिस तरीके से आज यहाँ पर सिंध के दर्शन कराए गए, वहाँ के महापुरुषों से परिचित कराया गया, वहाँ की संस्कृति से परिचित कराया गया, वहाँ के वीर योद्धाओं से परिचित कराया गया, तो लगता है कि हिंद को संपूर्ण रूप से समझने का जो सपना था वो आज लखावत जी ने पूरा कराया। दाहिर हुसैन जी ने, हेमू कालानी ने, रतन सिंह जी ने, रूपेल काल्हो जी ने इतिहास को रचा। अजमेर के निवासियों ने इतिहास को लिखा। रचना भी जितना महत्वपूर्ण है, लिखना भी उतना महत्वपूर्ण है। जिन महापुरुषों से अजमेर की इस पीढ़ी को इस सिंध सभा ने परिचित कराया,
वो निश्चित रूप से बहुत पुण्य का काम है, क्योंकि हमको बताया तो खाली वो जाता है जो लोग बताना चाहते हैं। जिस मोहम्मद बिन कासिम की खाल उतरवा करके भूसा भर करके उसमें खलीफा के सामने उसको प्रस्तुत किया गया, उसका इतिहास तो हमें पढ़ाया गया, लेकिन महाराजा ताहिर सेन जो स्वतंत्रता के लिए लड़े, जो देश के लिए लड़े, जो समाज के लिए लड़े, वो खुद ही नहीं लड़े, उनके पूरे परिवार ने जान न्यौछावर कर दी, उनके नामों से हमें अनभिज्ञ रखा गया। इतिहास आज जो अजमेर हमको पढ़ा रहा है, वो चाहे पृथ्वीराज जी के अनछुए पहलू हो, चाहे वो ताहिर सेन जी के अनछुए पहलू हो, चाहे उनके परिवार से छुए अनछुए पहलू हो, चाहे जो स्वतंत्रता संग्राम के नायक रहे उनके अनछुए पहलू हो। राणा रतन सिंह के गीत अगर ब्याह शादी ब्याह में गाए जाते हैं तो हमारे किताबों का हिस्सा क्यों न बने, ये समझ से परे आता है। आज हमसे लखावत जी ने अपेक्षा करी कि राजा ताहिर सेन जी को या सिंध की संस्कृति को, सिंध के गीतों को, पुराने महापुरुषों को पार्क से निकाल करके किताबों, पुस्तकों, शोध उन पर वार्तालाप करके आज की जो जनरेशन है उनके लिए साक्षात रूप में उनको प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाए। हमें लगता है कि दयानंद विश्वविद्यालय के लिए ये बहुत गौरव की बात होगी कि ऐसे महापुरुषों पर काम करने का मौका मिले, और न खाली काम करने का मौका मिले बल्कि लोग आ करके अगर उनके बारे में जाने वहां से तो खाली सिंध के बारे में ही नहीं जानेंगे, महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के बारे में भी बहुत कुछ उसके द्वारा जान सकेंगे। मैं खाली इतना कहूंगा कि ये पत्थरों से भरा हुआ ये स्मारक स्थान है। रेत पर लिखना बड़ा आसान होता है, रेत पर लिखना जितना आसान होता है समुद्र की लहरें उतनी जल्दी उसे मिटा देती हैं। लखावत जी ने रेत पर नहीं पत्थरों पर सिंध का इतिहास लिखा है, और जब पत्थरों पर सिंध का इतिहास लिखा है तो वो अजर होता है, अमर होता है। अजमेर का जो रिश्ता सिंध से है और सिंध का जो रिश्ता अजमेर से है वो हिंदुस्तान को पूर्णता प्रदान करता है, और इस पूर्णता के आज हम सब साक्षी है। इसके लिए मैं आप सभी को बधाई देता हूँ। इन महापुरुषों के जीवन से हमारा देश और ओजस्वी हो सके और तेजस्वी हो सके, हम अपने महापुरुषों को और याद कर सके। इसी के साथ ये कार्यक्रम, सुंदर कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करने के लिए अजमेर के निवासियों को बहुत बहुत बधाई, और जो बाहर से लोग पधारे उनके लिए बहुत बहुत साधुवाद। सिंधुपति महाराजा दाहरसेन के 1300वें बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में आज सिंधुपति महाराजा दाहरसेन स्मारक अजमेर में देशभक्ति आधारित कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर 1857 की क्रांति में बलिदान हुए वीर सपूत रूपलो कोली के मूर्ति का भी अनावरण किया गया है। यह कार्यक्रम अजमेर विकास प्राधिकरण, नगर निगम अजमेर, पर्यटन विभाग, महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय शोधपीठ, भारतीय सिंधु सभा व महाराजा दाहरसेन समारोह समिति के तत्वाधान में आयोजित किया गया है। इस अवसर पर समिति के आयोजन में अलग अलग जो प्रतियोगिताएं आयोजित की गई उनकी विजेताओं को भी सम्मानित किया गया। आज के इस कार्यक्रम में हिंगलाज माता पूजा अर्चना के पश्चात महापुरुषों के चित्रों पर माल्यार्पण व पुष्प अर्पित करते हुए राष्ट्र रक्षा सूत्र, सिंध के मानचित्र पर सभी ने रक्षा सूत्र बांधकर अखंड भारत की कल्पना के लिए प्रार्थना की है। वह मंचीय कार्यक्रम में बाल संस्कार शिविर में तैयार हुए विद्यार्थियों द्वारा देशभक्ति आधारित कार्यक्रम का भी प्रस्तुत अच्छा कार्यक्रम किया गया। इस अवसर पर पूर्व सांसद सम्मानीय औकार सिंह जी लखावत साहब, समारोह समिति के कमल प्रकाश कृष्णानी जी, संपत जी सांखला
व नगर निगम के महापौर ब्रजलता जी हाड़ा साहब, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के कुलपति शुक्ला साहब व अन्य अतिथियों द्वारा सिंधुपति महाराजा दारसेन के जीवन के अलग अलग पहलुओं पर अपने विचार व मार्गदर्शन प्रकट किए। संतों महात्माओं द्वारा आशीर्वाद दिया गया व भारतीय सिंधु सभा के कार्यकर्ताओं ने सहयोग प्रदान किया। द वुड क्राफ्ट की ओर से स्वामी न्यूज के 19 वर्ष पूर्ण होने पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। द वुड क्राफ्ट आर्किटेक्चर, इंटीरियर फिट आउट्स, कस्टमाइज्ड एंड मॉड्यूलर फर्नीचर, जनरल कॉन्ट्रैक्टिंग, डिजाइन एंड बिल्ड, रेस्टोरेशन एंड रिफब्रिशमेंट। कांटेक्ट करें 9414002004। नंबर एक बार फिर 9414002004। न्यूज़ के अजमेर में 19 वर्ष पूर्ण होने पर हार्दिक बधाई अर्पित करता हूं। स्वामी न्यूज़ लंबे समय से अजमेर के दर्शकों का देश विदेश के लेटेस्ट समाचारों से एवं अजमेर की अन्य सेवाओं के ऊपर जो है विस्तार से जो है समय समय पर जो है ये न्यूज़ चैनल बहुत ही प्रशंसनीय कार्य कर रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ आने वाले वर्षों में ये भी जो है राष्ट्रीय स्तर का चैनल बनेगा और अजमेर जिले के दर्शकों का जो है अजमेर जिले के दर्शकों का ही नहीं अपितु पूरे प्रदेश और देश के दर्शकों के लिए जो है एक प्रमुख चैनल बनेगा। अजमेर डेयरी जो है दर्शकों से और उपभोक्ताओं से विश्वास दिलाती है कि हमने दूध उत्पादकों के करीब 55 रुपये प्रति लीटर का भाव दे रहे हैं, फिर भी हम जो है उपभोक्ताओं के लिए गत 2 वर्षों से हमने दूध के भाव में कोई वृद्धि नहीं की है और भविष्य में भी निकट भविष्य में हम किसी प्रकार की वृद्धि नहीं करेंगे। मैं पुनः स्वामी न्यूज के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। ग्रीन वैली रिसोर्ट फैमिली के लिए सुंदर हरा भरा रिसोर्ट एंड रेस्टोरेंट्स, बर्थडे पार्टीज, मैरिज, किटी पार्टी, एनिवर्सरीज और अन्य आयोजन के लिए एसी रूम, स्विमिंग पूल और गार्डन उपलब्ध है। ग्रीन वैली रिसोर्ट, खरखेड़ी, पुष्कर रोड, अजमेर। तो आज ही संपर्क करें 9784314877, 9414205740, 9928005740। सदगुरु इंटरनेशनल स्कूल अजमेर हर एक प्रकार की आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित 7 नेशनल स्पोर्ट्स कोर्ट के साथ एडमिशन ओपन। सदगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर ए ब्लॉक के सामने, पंचशील नगर, अजमेर। संपर्क करें 7300030702 और 7073471999।